बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शुएब राजा है और मैं इस्लामाबाद से आपसे मुखातब हूँ। तो आज एक दो चीज़ें हैं जिन पे बात करना चाहूँगा। उसके लिए पहले 2 मिनट की ये वीडियो देख लें, फिर उसके बाद बात करते हैं। थैंक यू। इंडिया और उन्होंने हमारे फैमिली बिजनेस जो है वो सेटअप किया एंड you know we find its roots in 1937 before even Pakistan came into existence और फिर by 1970s जो है इत्तफाक ग्रुप it was known as Ittefaq Steel Works and Ittefaq Foundry was a giant in this region. तो स्टील के अंदर काम हो रहा था प्राइमरीली। स्टील में काम हो रहा था इन 1970s। इत्तेफाक वो सो बिग कि टाटा बिरला वगैरह का तो पता ही नहीं था। पाकिस्तान में इत्तेफाक का काम इतना एक्सपैंड कर गया था और 1970s 10,000 लोग जो थे परमानेंट एम्प्लॉय थे इत्तेफाक फाउंड्रीज के और इत्तेफाक स्टील वर्क्स के। और फिर जब नेशनलाइजेशन हुई भुट्टो साहब की, तो उन जो फैमिलीज जो टॉप बिजनेस फैमिलीज थी उनमें से एक इत्तेफाक ग्रुप और ये इत्तेफाक फैमिली थी। तो वो इसीलिए नेशनलाइज हुई कि उसका साइज बहुत बड़ा था और इत्तेफाक जो थी वो स्टील मेल्टिंग यूनिट था, डिफेंस इक्विपमेंट बनाती थी, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाती थी वो फैक्ट्री, और वो नेशनलाइज हो गई। और उसके बाद ओवरनाइट सारा कुछ जो है वो हमारा चला गया नेशनलाइजेशन में। एंड फिर मेरे ग्रैंडफादर स्टार्टेड अगेन। भुट्टो साहब वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड माय ग्रैंडफादर एट दैट टाइम पुट अप 6 टेक्सटाइल मिल्स। जबकि नेशनलाइजेशन के बाद मुजम्मिल साहब बहुत सी दुनिया जो है वो पाकिस्तान छोड़ के चली गई। मैं बिजनेस फैमिलीज की बात कर रहा हूँ। कोई यूरोप चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई दुबई चला गया, लेकिन माय ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू स्टे इन दिस कंट्री एंड वी पुट अप 6 टेक्सटाइल मिल्स जब भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे। एंड देन आफ्टर मिस्टर भुट्टो वाज हैंग्ड एंड जिया साहब केम, तो वो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी रिवर्स हुई और इत्तेफाक फाउंड्री फिर हमारी फैमिली को वापस मिली एंड माय ग्रैंडफादर अगेन रिवाइव्ड इट। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो मोहतरम जी, अस्सलाम वालेकुम। अब आपने ये सुना है कि ये सलमान शहबाज साहब क्या फरमा रहे हैं कि जी टाटा बिरला से बड़ी जो थी वो इत्तेफाक फाउंड्री थी। माशाल्लाह, कमाल हो गया। शायद इनको हिस्ट्री का नहीं पता, तो मैं थोड़ी सी हिस्ट्री को बताना चाहूंगा कि टाटा ग्रुप जो है ये 1868 में जमशीद जी टाटा, जो कि 29 साल के थे, उन्होंने उस जमाने में 1868 में 21,000 रुपए से शुरू किया था, जो आहिस्ता आहिस्ता टाटा ग्रुप बन गया। और इस वक्त टाटा ग्रुप की जो वर्थ है वो तकरीबन 311 बिलियन डॉलर्स है। 311 बिलियन डॉलर्स आज की जो वर्थ है उनकी। टाटा ग्रुप ने अभी रिसेंटली अपना एयर इंडिया जो है, उसने एयरलाइन एक जो है उसके साथ वो उन्होंने खरीद ली है और $6.5 अरब की उन्होंने 500 नए तैयारे खरीदे हैं। ठीक है जी। और उसके लिए उन्होंने इंडिया में 60 नए रूट बनाए हैं, जिसके ऊपर अब जो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो वहां पे एयरपोर्ट्स वगैरह बना रही है। टाटा ग्रुप जो है उसके बारे में मैं जब स्टडी कर रहा था और मैं रिसर्च कर रहा था तो मैं हैरान हुआ कि 1938 में जब मियाँ शरीफ यानी मियाँ सलमान शरीफ के दादा जो थे, ये उस वक्त अल्लाह आपका भला करे, लाहौर में एक मोल चंद और एक बिहारी लाल, ये दो भाई दो बंदे थे जिनकी यहाँ पे वो जिसको मोल्डिंग का काम बोलते हैं, जिसको मतलब उर्दू में ढलाई का काम बोलते हैं, उनसे ये काम सीखते थे। मियाँ शरीफ साहब 1938 में उनसे काम सीखते थे और 1939 में उन्होंने पहली भट्टी लगाई जिसकी टोटल लागत 1,000 रुपया थी, जिसमें से 500 रुपया इसकी मां ने दिया और 500 रुपया किसी से उधार लेकर किया। और उस वक्त टाटा कंपनी की जो वर्थ थी वो $5 बिलियन थी। तो यार झूठ उतना बोले जितना बर्दाश्त हो जाए। आप तो वो वाला झूठ बोल रहे हैं जिससे शायद लोगों को डायरिया हो जाएगा। इसी तरह बिरला ग्रुप पे भी उन्होंने कहा कि बिरला भी हमसे छोटा था, तो बिरला की भी मैंने हिस्ट्री पढ़ी आज। बिरला जी 1857 में राजस्थान में शुरू हुआ और इनका जो स्टार्टिंग काम था वो पहले कॉटन का था। उसके बाद करते करते इस वक्त बिरला ग्रुप जो है ये दुनिया के 40 ममालिक में काम कर रहा है और इसके मुलाजमीन की जो तादाद है वो तकरीबन 1,20,000 है।
1914 में जब पहली जंगे अजीम हुई तो उस वक्त बिरला ग्रुप की जो वर्थ थी वो 80 लाख रुपए थी, और फिर इन्होंने पटसन मिल लगाई, और पटसन मिल लगाते ही इनकी वर्थ जो थी वो तकरीबन कोई 5 से 7 करोड़ रुपए की होगी। इस वक्त जो बिरला ग्रुप की जो टोटल जो वर्थ है वो तकरीबन कोई 60 से 65 बिलियन डॉलर्स है। अब ये साहब इनके साथ मुकाबला करने चल पड़े, कोई खुदा का खौफ कर लें। आपके दादा हजूर जब वहां से आए, दादा हजूर नहीं आए थे 1910 में, सबसे पहले आपके दादा का सबसे बड़ा भाई जो था बाऊ बरकत जिसका नाम था, वो आया था लाहौर में, और लाहौर में आकर वो उसके पास कोई जगह नहीं थी, कभी वो स्टेशन पे सोता था, कभी किसी और जगह पे सोता था। 1947 में आपके दादा ने जालसाजी करके यहाँ पे प्रॉपर्टीज वगैरह जो थी वो अपने नाम पे अलॉट कराई। हालांकि ये तो 1910 में आ गए थे, इनके पास तो पीछे था ही कुछ नहीं, किस बेस पे अलॉटमेंट करा ली? ये तो पुराने चोर हैं यार, खुदा का खौफ करो, किस चक्कर में पड़े हुए हो? लोगों को क्यों झूठ बोल रहे हो? जो फैक्ट्स हैं उस पर बात करनी चाहिए। आपके पास था क्या? आपने जो कुछ कमाया सियासत में आकर कमाया। 1971 के बाद जब इत्तेफाक फाउंड्री जब जिसको नेशनलाइज कर दिया गया, तो उस वक्त मियां शरीफ जो था जगह जगह पे रोता फिरता था। तो उस वक्त मियां अजहर के बड़े भाई थे मियां असलम, उन्होंने 35 लाख रुपया इनको कर्ज दिया था, जिसके बाद मतलब ये कि मियां शरीफ जो था इसने अपनी स्टार्ट लिया। तो ये आपकी हिस्ट्री है, इसलिए खुदा का वास्ता है लोगों से उतना झूठ बोले जितना बर्दाश्त हो सके। बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज।